भाई साहब पीछे भाई मोहल्ला में तो बिल्कुल आवाज नहीं है। हमें का मालूम पत्ते है कि पेट देवता जोर भूखे वजन न होए गोपाला और जे धरी तेरी कंठी कोई बात ना। थोड़ी देर की बात है जो ऊंचे ऊंचे हाथ करके तालियां बहुत अच्छा भाव है और कलश वाली बहनें इधर आकर के खड़ी हो जाए। भाई आ जा। अरे संग में गैया अरे जवनी की लागे संग में गैया जवनी की लागे कब अरे जाके संग में ग्वाला हो काना तेरे ओठन पे जाके संग में ग्वाला हो काना तेरे ओठन जाके संग में ग्वाला हो
क्यों मांगे दरबान बताई देरी नन दुलिया नन दुलिया। अरे नन दुलिया अरे क्यों मांगे दरबान बताई देरी नन दुलिया नन दुलिया। नन दुलिया क्यों मांगे दरबान बताए दे नन दुलिया। आखिर उस पहरेदार से ही तेरा क्या नाता है। अरे तू चरचंडी तू मेरी नंदी अरे तेने बादल फाड़े। तू चरचंडी तू मेरी नंदी तेने बादल फाड़े। अरे राजा की बहना हुई की दरबान पे डेरा डाले। राजा की बहना हुई की दरबान पे डेरा डाले। अरे तू चरचंडी तू मेरी नंदी तेने बादल फाड़े। अरे राजा की बहना हुई की दरबान पे डेरा डाले। नन दुलिया क्यों मांगे दरबान बताए तेरी नन दुलिया नन दुलिया। क्यों मांगे दरबान बताए दे नन दुलिया नन दुलिया। क्यों मांगे दरबान बताए दे नन दुलिया। अरे तू चरचंडी तू मेरी नंदी और तेने जुल्म गुजारे। तू चरचंडी तू मेरी नंदी तेने जुल्म गुजारे। और सच बताए रे जा नंदोई पे तूने कब के डेरा डाले। सच बताए दे नंदोई पत्नी कब के डेरा डाले। अरे तू चरचंडी तू मेरी नंदी तेने जुल्म गुजारे। और सच बता दे नंदोई पे कब के डेरा डाले। नन दुलिया क्यों मांगे दरबान बताए तेरी नन दुलिया नन दुलिया क्यों मांगे दरबान बताए दे नन दुलिया नन दुलिया। क्यों मांगे दरबान बताए दे नन दुलिया। नन दुलिया क्यों मांगे दरबान बताए दे नन दुलिया। आखिर इस पहरेदार से ही तेरा क्या नाता है। अब तो विंध्यावली ने जब लक्ष्मी से मजाक करी अब तो भगवान को लेकर के ये विंध्यावली ये क्षीर सागर में आई है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। गोला लयो सजाई अरे चलो नृप बेहड़ झाड़ी को। अरे चलो नृप बेहड़ झाड़ी को। अरे घोड़ा पे भयो सवार देख रो प्यारी प्यारी को। घोड़ा पे भयो भाई अंकुर अरे दरी आ जा आ जाओ। अरे पहुंच गए बनखड़ में जाई। एक गैया खाई रही खेत ना जाने अरे वहां पाई। एक गैया खाई रही खेत ना जाने
एक किसान सो रहा है और किसान का खेत गैया ने चर लिया। और तो जा किसान को जाकर के राजा सत्यव्रत ने जगाया और कहने लगे हैं, अरे राजा सत्यव्रत, अरे किसान तू बड़ा बड़ा सोच रहा है, लेकिन तेरा सारा खेत गैया ने चर लिया। अब तो ये किसान जगा है और जाकर के इसने क्या किया है कि गैया के ऊपर लाठी बरसाई है लोगों। अरे दुष्ट ने लाठी बरसाई, एक गाय मौत यखियन दी रही है, अरे आंसू ढरकाई। अब तो गैया रो रही है और गैया ने रोते रोते राजा सत्यव्रत को श्राप दे दिया। और राजा सत्यव्रत, अरे श्राप पूरा जाको दे दियो, श्राप पूरा जाको दे दियो, श्राप पूरा जाको दे दियो। अरे श्राप राजा को दे दियो, तुम महल घुसत ही गधा बनो तब ऐसे कह दियो। एकदम गैया ने श्राप दे दिया। और राजा सत्यव्रत, मैं तेरा कुछ नहीं खा रही थी, मैं खा तो इस किसान का रही थी, लेकिन तूने मुझे बेमतलब में दुख दिलवाया है, तो मैं तुझे श्राप देती हूं कि जैसे ही तू महलों में घुसेगा सो एकदम से तू मनुष्य से गधा बन जाएगा। अब तो राजा सोचने लगे, अब गैया का श्राप है। अब तो राजा को बड़ा पछतावा हुआ है, तो गुरु वशिष्ठ का ध्यान किया। और गुरु वशिष्ठ जब आए हैं तो बता दिया, बेटा एक गैया का हृदय बहुत कोमल होता है और तूने उससे बेमतलब में दुख दिलवाया है, तो गैया की तुम सेवा करो। और गैया की जब सेवा की है तो कूला तो ठीक हो गया। अब गैया ने कही, देख बेटा सत्यव्रत, दिया हुआ श्राप कभी वापस नहीं होता। अब तुम गधा तो बनोगे, लेकिन अगर कोई पतिव्रता स्त्री तुम्हारे ऊपर जल के लोटा डाल देगी तो फिर से तुम मनुष्य बन जाओगे। गले और गलबैयों रे गोरी, और ऐसे चतुर सयानी रे, अरे तुम मेरे हो, अरे दिल के सजना, मैं तेरे दिल की रानी रे, तुम मेरे हो दिल के राजा, मैं तेरे दिल की रानी रे, तुम मेरे हो दिल के सजना, तुम मेरे दिल की रानी रे। अरे डार गले गलबैया रे गोरी,
गर्दभपति के गले में गलवैया डाल करके चली है और एक बात सोचती है, मेरे पति अब ठीक नहीं हुए तो दुनिया में मुंह नहीं दिखाऊंगी। अरे बिना पति के योरे करता, अरे मैं बिलख बिलख मर जाऊंगी। और बिना पति के कोई स्वर में मैया मोन दिखाऊंगी। बिना पति के कोई स्वर में मैया मोन दिखाऊंगी। बिना पति के यो करता में मैया मोन दिखाऊंगी। अरे कर कर याद रे आज पति की, अरे रोई गई महारानी। अरे तुम मेरे हो दिल के राजा, अरे मैं तेरे दिल की रानी। तुम मेरे हो दिल के राजा, मैं तेरे दिल की रानी। तुम मेरे हो दिल के राजा, मैं तेरे दिल की रानी। आज अपने गर्दभपति के गले में गलवैया डाल करके रानी सत्रथा चली है और रास्ता में जो मिल जाती हैं कहने लगी, ओ बहना ओ इन्हें को वट्टा पे लगा दो, वट्टा पे। ऐसे मत दिखाओ बहना। क्यों? अरे ये हमारे पति देव वो पति देव पति दे वो भी गधा। जे पहले गधा न होए बहना, जे बीच में बन गए, बीच में गैया के श्राप के कारण से। वैसे तो मनुष्य ही है। इधर कहाँ लेकर के जा रही हो? अरे इधर हम काशी में ले जा रही। हमें काशी में बहुत सारी पतिव्रताएं बताई गई है। अगर कोई भी पतिव्रता स्त्री और हमारे पति के ऊपर थोड़े जल के छींटे अगर डाल देगी तो ये गधा से पुण्य मनुष्य बन जाएगा। तो ले जाओ, काशी में एक से एक बड़ी पतिव्रता है। अब तो ये रानी सत्रता काशी में पहुंच जाती है और काशी की गलियों में आवाज लगाती फिर रही है, ओ बहना ओ हमारे पति गैया के श्राप से गधा बन गए हैं और अगर कोई पतिव्रता स्त्री अगर मेरे पति के ऊपर जल के लोटा डाल देगी तो वो फिर से मनुष्य बन जाएंगे। लेकिन भाइयों अब तो एक से एक बड़ी पतिव्रता चली है जिन्हें अपने अपने पतिव्रत धर्म पर घमंड था। अब तो नंबर नंबर से जल के लोटा डालती जा रही हैं लेकिन राजा पे कोई फर्क ना हो। अब जब काशी में एक से एक बड़ी पतिव्रता ने जल के लोटा डाल दिए तो राजा पे कोई फर्क नहीं पड़ा। गजब करो और रानी फूट फूट के रोवे। अरे गजब करो रानी फूट फूट के रोवे। अरे गजब करो मैया फूट फूट के रोवे। अरे गजब करो रानी फूट फूट के रोवे। अरे गजब करो मैया फूट फूट के रोवे। अरे गजब करो दुखिया फूट फूट के रोवे। अरे अवधपुरी की आशा टूटी, अवधपुरी की आशा टूटी और माता पितन की गहरी छूटी। माता पितन की गहरी छूटी। अरे भाग्य मेरे फूट गए। अरे रानी
गलियों में रो रही है, लेकिन एक गलियों में झाड़ू लगाने वाली मेहतरानी और आ जाती है। और वो मेहतरानी कहने लगी, ओ बहना, भीड़ भाड़ कैसी लगी? तुम्हें न मालूम दीदी? हमें ना मालूम दीदी। एक स्त्री का पति गधा बन गया, गधा। वो यहाँ क्यों लेकर के आई है? यहाँ इसलिए लेके आई, अगर काशी में कोई पतिव्रता स्त्री और उनके ऊपर थोड़े चल के अगर छींटा लगा देगी तो ये गधा से पुणे मनुष्य बन जाएंगे। ए बहना, ओ तुमने जो सोचवाया ना, तुम ऐसा बहना हमारे कट्टा के कट्टा पट्टे कट्टा के कट्टा तो ये ठीक है ना? और जकतुरिया इन्ने नहीं बहुत घमंडे, इन्ने बहुत डारे तुम ऐसे। और जो बैठी है गुंदरिया, इन्ने उड़ाल रहे हैं, वो बैठी है, वो परोसत नहीं है, इन्ने बहुत डारे। अनीतिया ने इन्ने उड़ा रहे तुम ऐसे, लेकिन कोई फर्क ना है। कोई फर्क नहीं। ए बहना, ओ तो एक बात कहें अगर बुरी ना लगे तो निका, अगर तुम कह रहे हो तो निका तुम नहीं जो सोचवाए लो, तो निका मुझे जो सोचवाए न को मुंह देख पूरे दिन गली में झाड़ू लगाती है, झाड़ू, और कह रही है कि हम उन्हीं का जवाब ले। तो ऐसे काय कर रही है ना, शायद मेरे ही हाथ को जो सुलग ना ना, हमें कोई परेशानी ना, तुम मुझे वाले शायद तुम्हारे हाथे ठीक है जैसे भाई। अब देखना, वो गलियों में झाड़ू लगाने वाली मेहतरानी कितनी बड़ी पतिव्रता थी। जाने का कच्चा धागा लिया और एक कच्चे धागे से गला बांध करके और इसने कुआं से पानी खींचा और पानी खींच करके अपने पतिव्रत धर्म पति के चरणों का ध्यान किया और जोई गधा के पास में पहुंची। अब तो जो पति के चरण का ध्यान करती जा रही है और कर्मला कोई जो मेरे पति ने ध्यान सुनो मेरे स्वामी रे। अरे मनसा बाचा कर्मणा कोई जो मेरे पति ने ध्यान, अरे मेरे स्वामी रे। अरे तो जी कर देबू, अरे राजती कोई हुई जाए पुरुष समान सुनो मेरे स्वामी रे। तो ये कर दबा राजा से कोई हुई जाए पुरुष समान, अरे मेरे स्वामी रे। मनसा बाचा कर्मणा जो मेरे पत में ध्यान, तो ये गर्दव राज्य है तो हो जाए पुरुष समान। जो मन से, वाणी से, बुद्धि से और जो ही जाने पति के चरणों का ध्यान किया, सो एकदम जैसे जाने जल के लोटा डाले तो एकदम राजा गधा से मनुष्य बन जाते हैं। अब राजा कहने लगे, मेहतर तुम्हारी रानी ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है और हमसे कुछ मांग ले। तो मेहतर कहने लगा है, महाराज नदियां दूसरों को जल देती हैं और वृक्ष दूसरों को छाया, और अगर हमारी पत्नी ने जरा सा जल तुम्हारे ऊपर डाल दिया तो इसमें एहसान वाली कौन सी बात है। राजा कहने लगे, हम किसी का ऐसा नहीं चाहते, हमसे कुछ मांग ले। तो एकदम मेहतर ने कह दिया, अगर तुम घमंड के साथ में कहते हो तो घमंड के साथ में भी कहते हैं, तुम्हारे घर पे जो संतान पैदा होगी वो जा करके और मेहतर के घर पे पानी भरेगी। अब राजा रानी को लेकर के आए हैं, तो इन्हीं के एक बेटा हुआ है, उस बेटा का नाम रखा है हरिश्चंद्र। और हरिश्चंद्र जब बड़े हो जाते हैं तो हरिश्चंद्र का विवाह हुआ है रानी तारा के साथ। तो एक बार की बात, देवराज इंद्र की सभा में बड़े बड़े ऋषि महर्षि बैठे हैं और विश्वामित्र भी बैठे हैं, वशिष्ठ भी बैठे हैं। तो वशिष्ठ अपने शिष्य हरिश्चंद्र की बढ़ाई करने लगे, और वृत्ति होता है और पर सीमा सबकी होती है,
और सावन भादो के और दिन पा करो सरता भी ऊपर बहती है। जवाब दिया, अरे वशिष्ठ, सावन भादो के महीने में और नदी नाले भी ऊपर कर जाते हैं। विश्वामित्र जी, कहिए। आपको पता नहीं है, अभी तुम्हारे जैसे हजारों साधु संत और मेरे शिष्य के यहाँ पर कम्बल और कमंडल मांगते हैं। और एक बात और कहें, दान करने वाले को दौलत की कम नहीं होती और सोने के हजारों टुकड़े कर दिए जाएं लेकिन उसकी कीमत कम नहीं होती। ये हमारा शिष्य है ना, खरा सोना है, सोना। एक बात कहूं, कहिए। सोना क्या खूब चमकता है, अरे जतन के दिखावो यो नहीं। अरे यो बाबा तेरे घर की बातें की गई अभी तक जांच नहीं। सावन भादों के महीने में नदी नाले भी अपनी सीमा से बाहर कर जाते हैं। अब तो मुनि विश्वामित्र कहने लगे हैं, वशिष्ठ, कहिए। अपने मुंह से चेला की बढ़ाई करना शोभा नहीं देता। अरे प्रशंसा उसी की जाती है जो प्रशंसा के काबिल हो, समझे। अगर तुम्हारा शिष्य दानवीर है, अगर तुम्हारा शिष्य दानवीर है तो हम उसकी परीक्षा लेंगे। कैसे परीक्षा करोगे? हमें 3 रूप चाहिए। कौन कौन से रूप चाहिए आपको? सर्प का, और ब्राह्मण का, और शूकर का। संध्या को समय, अरे दुख मती दीजिए रे काहुए को। अरे दुख मती दीजिए काहू को, और तू समन आवे द्वार बैठना दीजिए बाहू को। काली तू समन आवे, अरे हम करें तो करें क्या? अगर संध्या के समय अगर दुश्मन भी दरवाजे पर आता है तो उसका भी सम्मान और स्वागत किया जाता है, स्वागत किया जाता है। अरे लौटने का बगिया को चाहिए, और चौथर बा गिरबाई बाजसू कर देखे रहियो। चौथरबा से बगिया को घिरवा लेना, कहीं वो मायावी सूकर निकल न जा। क्या कलश वाली कन्या करो प्रिय खड़ी है, क्या कर रहे हो?
अब तो ये माली लौट जाता है और माली ने जाकर के चौथर बात से बगिया को घिरवा लिया है। और जो ही सुबह भास्कर देव ने पूर्व में आंखें खोली, हरिश्चंद्र कहने लगे, मंत्री हमारा घोड़ा सजवा। आपका घोड़ा तैयार, अभी दाना घास खा रहा है। इसके लगाम चढ़वाऊंगा, इसमें जीप रख पाऊंगा, तब चढ़ना इसके ऊपर। बगिया में चलना है हमें? हाँ। हम ना जाए पंगे। क्यों? हमारे छोटे छोटे बाली बच्चा है, हमें कछु है वो भैया, तो हमारे को पाले हो। अब तो जैसे ही सुबह हुआ है, सेना को लेकर के हरिश्चंद्र बगिया में पहुंचे, चारों तरफ से बगिया को घिरवा लिया। अब तो ये मायावी सूकर चला है। ये मायावी सूकर सोच रहा है, अगर मैं किसी सिपाही के सामने से होकर के निकला तो बेचारा सिपाही पे मौत मारा जाएगा। हम ऐसा न करें। अरे हम राजा के सामने से ही होकर के क्यों न निकलें? चलावा तीर महाराज चलावा, चलिया सुअर शरीर छिपावा। अरे भैया, अरे वो मायावी सूकर हरिश्चंद्र के सामने से होकर के छलांग लगाता हुआ निकल गया। सूकर ऊपर जावे, अरे कबहू दुष्ट जमी कह जा। अरे टुक टुक तीर महाराज चलावे, परिवार के तन में हो तो नहीं रहा। कहीं कलहन नहीं पा। अरे होनहार सो हुई की रही है, अरे जो ईश्वर ने लिखी लीला। एकदम वो सूकर जाकर के एक झाड़ी में घुस गया और झाड़ी में से मुनि विश्वामित्र के साधु का रूप बना करके आ गए। हरिश्चंद्र कहने लगे, स्वामी जी जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम। चिरंजीव रहो बेटा, खुश रहो, आबाद रहो। स्वामी जी आपने इधर सूकर जाता हुआ देखा। सूकर? हाँ। सूकर का आप क्या करोगे? अरे मैं सूकर का वध करूंगा। वध? हाँ। पहले अपना परिचय दीजिए, आपका नाम क्या है? आप मुझे नहीं जानते? नहीं। अयोध्या नरेश सतवादी दानवी राजा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र आप? जी जी महाराज। अरे जिस शिव को परमपिता परमात्मा को लेने का अधिकार है, वो शिव को आप लोगे? स्वामी जी और पहली दक्षिणा अदा कर दे, अरे पहली दक्षिणा अदा कर दे और सबरो स्वागत जाई में है, मोई शांति दे के विदा करे। स्वागत को समय नहीं
भक्त जाई में है मुझ शांति देते विदा करो। मुनि विश्वामित्र कहने लगे, अरे हरिश्चंद्र, ये स्वागत का भक्त नहीं है, ये धमधाम माल खजाना मेरा हो गया। ए राजन खजांची बुलबा, अरे या क्या गई सोना लाने की। तब विश्वामित्र ने अरे मुस्काई की और कही गई बात ठिकाने की। ओ राजा हो तो ठिकाने है, करवाता है, सेवा किन पे करवाता है। और अधिकार तुम्हारो रहो नहीं किन पे हुक्म चलाता। पाले सुआ उड़ी जाएंगे पड़ोसी है जाएंगे काऊ दिन पूत पड़ोसी है जाएंगे काऊ दिन पूत पड़ोसी है जाएंगे। अरे काऊ दिन पाले सुआ उड़ी जाएंगे काऊ दिन जाएंगे काऊ दिन पाले सुआ उड़ी जाएंगे काऊ दिन पाले सुआ उड़ी जाएंगे। अरे कोई मत गर्व करो पिटियन पे, मत गर्व करो पिटियन पे। अरे काऊ दिन यंगे सजन ले जाएंगे काऊ दिन यंगे सजन ले जाएंगे काऊ दिन याने सजन ले जाएंगे काऊ दिन याने सजन ले जाएंगे। एकदम हरिश्चंद्र कहने लगे, स्वामी जी मेरी पत्नी पतिव्रता है, मेरा सम्मान करती है, मेरे दुख सुख में साथी होती है। विश्वामित्र कहने लगे तो पूछ लो। अब तो हरिश्चंद्र जब रानी तारा के पास में पहुंचे हैं, पहले की तरह मैया तारा आरती का थाल लेकर के आई और जो ही आरती उतारवे के लिए चली सो हरिश्चंद्र ने मना कर दिया है। तारा अरे काऊ दूसरे के थालते ओ प्यारी मेरी आरती मती उतारो। ये दूसरे का थाल हो चुका है, मेरा कुछ नहीं है चाचा। अब तो रानी तारा कहने लगी है, या आप रो रहे हो, कारण क्या है? जवाब दिया, एक साधु ने आकर के राजपाट ले लिया। तारा कहने लगी, पिया स्वामी जी का कुछ बाकी तो नहीं रह गया? जवाब दिया, केवल 60 भार सोना रह गया है।
चंद्र घर से चले और भयो अबद में शोर, जीव जंतु रोने लगे कोकन लागे मोर। अरे गई अबदी उदासी छाई और बिकवे जाए रहे तीनों प्राणी। अरे गई अवधि उदासी छाई, बिकवे जाए रहे तीनों प्राणी। अरे जाए रहे तीनों प्राणी, रोई करा जाय रोनी। जाए रहे तीनों प्राणी, रोहित राजाय रानी। अरे गई अवधि उदासी छाई, बिकवे जाए रहे तीनों प्राणी। अरे गई अवधि उदासी छाई, बिकवे जाए रहे तीनों प्राणी। अरे गई अवधि उदासी छाई, बिकवे जाए रहे तीनों प्राणी। राशि वस्त्रों को उतार दिया और राशि वस्त्रों को उतार करके मैया तारा बेटा रोहितास चले हैं आगे। ए रानी को श्रृंगार छुटो, तन पे एक साड़ी मोटी है, राजा पे केवल धोती है, बेटा पे सिर पर गोती है। ओनार को मिट भैया, अरे चोई सर ने लिखी लेला। अरे लिखी गुस्सैया की नहीं मिटे, अरे चचा तुम करियो ला खयुम्बा। आज तीनों प्राणी बिकने के लिए चले हैं। अब तो रास्ता में चलती जा रही है मैया तारा, और जोई आगे के लिए बड़े सोई एकदम बेटा रोहितास जमीन पर गिर गया। माँ अब मुझसे चला नहीं जाता है, बेटा बेहोश हो गया। और ये श्री मान महाराज सिंह जी नगला, ये महान दाता, ये मढ़ैया के रहने वाले हैं। भंडारे में एक टीन श्री शंभू दयाल, जगरूप सिंह, किताब सिंह, श्यामवीर सिंह, श्री कृष्ण गंगा सिंह, दाताराम, अनोखेलाल, दिनेश कुमार और केशराम, राजेश फौजी, जनवेद जी, इनका सभी का सम्मान कर रहे हैं। कलश वाली बहनों का, शास्त्री मंडल का, सभी संतों का धन्यवाद। दुलारे मोती मैया कही बोल लाला बारे, दुलारे मोती मैया कही बोल बेटा बारे, दुलारे मोती मैया कही बोल, मैया कही बोल लाला, मैया कही बोल, मैया कही बोल लाला, मैया कही बोल।
देखो मेरा वही बेटा है गो अखियां तो खोली। बेटा बारे दुलारे मोती मैया नहीं बोल लाला बारे सोनारे मोती मैया कई बोल बेटा बारे सोनारे मोती मैया कई बोल। बेटा रोहितास की जब आंखें नहीं खुली तो अब तो मैया तारा अपने बेटा की ऊपर अब तो हवा कर रही है। तो बेटा रोहितास ने आंखें खुल गई। अब तो धीरे धीरे मैया तारा बेटा रोहितास को लेकर के जब आगे बढ़ी तो आगे चल करके मैया तारा भी जमीन पर गिर जाती है। बोली नाथ अब मुझसे भी नहीं चला जाता है। और बोली है या काशी नगरिया कितनी दूर है, अब मुझसे चला नहीं जाता, मेरे पैरों में छाले पड़ गए। मुनि विश्वामित्र पानी लेकर के आ गए और कहने लगे हैं तारा अरे भाई पानी पी लो, जब तुम कुछ खाओगे पियोगे नहीं तो भला तुम्हें कौन खरीद लेगा। मैया तारा ने मना कर दिया है। और पानी के बारे में बहुत सुंदर लिखा है। पानी से क्या क्या हुआ, कहां कहां पानी का काम हुआ और किस किस जगह पानी से क्या क्या हुआ, ध्यान देना लोग। पानी बिना और जिंदगानी रे अखारा तू और पानी में जिंदगानी है। अरे पानी ऊपर फूटो अंडा, अरे बिसड़ू जन्मे पानी में। पानी ऊपर फूटो अंडा बिसड़ू जन्मे पानी में। पानी ऊपर फूटो अंडा बिसड़ू जन्मे पानी में। अरे पानी बिन जिंदगानी अखारा तू। अरे पानी में जिंदगानी है। अरे पानी ऊपर अरे फूटो अंडा बिसड़ू जन्मे पानी में। पानी ऊपर फूटो अंडा बिसड़ू जन्मे पानी में। पानी ऊपर फूटो अंडा बिसड़ू जन्मे पानी में। अरे नारायण ने जन्म लो, अरे तब कमल खिलाई दो पानी में। ध्यान दियो। अरे बाई कमल पे ब्रह्मा जन्मे, भैया सृष्टि रचाई दई पानी में। बाई कमल पे ब्रह्मा जन्मे सृष्टि रचाई गई पानी में। बाई कमल ते ब्रह्मा जन्मे सृष्टि रचाई गई पानी में। अंधी अंगन को प्यास लगी, अरे तब टोनी डुबाई गई पानी में। ध्यान देना लोगों। अरे राजा दशरथ ने बाण चलाए दो,
भैया सरबड़ मर गो पानी में। ले गोरे सिया चुराए के, अरे सिया चुराए के, अरे जब पार उतर गो पानी में, और हनुमान ने अरे लंका जराई दई, भैया पूछ बुझाई दई पानी में। हनुमान ने लंका जराई दई, पूछ बुझाई दई पानी में। हनुमान ने लंका जराई दई, पूछ बुझाई दई पानी में। अरे धीरे धीरे बोल पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो, धीरे धीरे बोल पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो, धीरे धीरे बोले पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो। ये साधु लेकर आया है और ऐसे वचन सुनाया है। अरे धीरे धीरे बोलो पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो, धीरे धीरे बोले पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो, धीरे धीरे बोले पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो। अरे पानी पी लो, अगर तुम कुछ खाओगे पियोगे नहीं तो भला तुम्हें कौन खरीदे। जोड़े दोनों हाथ, अरे गिरा दुखिया ने रे उचारी, मैया माँ, अरे मेरी विनती बारंबार हमारो बारो यो तारी। मैया मेरा बेटा बहुत छोटा है, अरे मेरी विनती बारंबार हमारो बारो यो तारी। अरे शाम को पैर दबावेगो, जवाब दिया मैया अगर मेरे बेटा को तुम खरीद लोगी तो मेरा बेटा व्यर्थ में नहीं जाएगा। मेरा बेटा शाम को तुम लेट जाया करोगी तो मेरा बेटा तुम्हारे पैर दबाया करोगे। अरे लला मेरो पैर दबावेगो, जब तुम पूजा करो लला मेरो फूल लियावेगो। जब तुम पूजा करो लला मेरो फूल लियावेगो। मैया ब्राह्मणी से जब अनुरोध किया है तो मैया ब्राह्मणी ने 20 बार सोना दे करके बेटा रोहितास को भी खरीद लिया। अब हरीशचंद को लेकर के ये कालू मेहता, भैया जी हर रहा हो जा पकड़ ले, जा पकड़ लो यार, जा हर रहा हो। और ये श्री अनोखे लाल नाती राजा बेटा